हेलो एवरीवन, आप सभी का जैसे नि क्लासेज में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए आज की प्रेरणा से क्लास शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो इसमें जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट है। तो आप यदि आप सभी ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज कृपया करके उन्हें पहले जाकर देखें, ताकि इस वाला टॉपिक इस वाली क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इससे पहले हमने जो अलजेब्रा में है वो हमने 4 टाइप करवा दिए हैं, किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको हम एक मोटिवेशनल के साथ शुरू करेंगे। तो आज की जो हमारी प्रेरणा है उसमें क्या है, जवाबदारी लेने वाले कभी हारते नहीं है। तो जवाबदारी लेने वाले कभी हारते नहीं है, या तो जीतते हैं या फिर वो सीखते हैं। तो आज से हम हर कदम पर सीखते और जीतते चले। तो आज के साथ क्या है हमारी कि हर कदम पर हम सीखते और जीतते चले। तो इसी के साथ ही हम जो हमारा नेक्स्ट टाइप है इसमें अलजेब्रा वाले जो प्रश्नावली है उसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यह जो ये टाइप है इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामों में। तो आज हमारा टाइप 5 है, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो टाइप 5 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमें x बराबर √a प्लस √b बटे √a माइनस √b, और हमें y के रूप में दिया हुआ है कोई भी कि √a माइनस √b बटे √a प्लस √b दिया हुआ है। और आपसे यहाँ पर पूछेगा या तो x प्लस वाई का मान यहाँ पर क्या होगा और x माइनस वाई का मान यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हम जो टाइप 5 है इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए कि यदि हम इनको पहले तो जोड़ देते हैं, जोड़ने के लिए दिया है और नीचे दिया है कि इनको माइनस करो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जिससे हमारे पास फॉर्मूला आएगा तब हम उसमें डायरेक्ट ए और बी का मान रख के उसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहला तो इसमें x और y लेके चल रहे हैं। तो x प्लस वाई, यहाँ पर हमें x और y का मान दिया हुआ है तो √a प्लस √b बटे √a माइनस √b प्लस √a यहाँ से माइनस √b बटे √a प्लस √b। इसके बाद हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पर हमारा क्या आता है, √a माइनस √b और √a प्लस √b। तो यहाँ पर जो हमारा एलसीएम आया है यह आ चुका है √a √b। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम इन दोनों में यदि √a माइनस √b का डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, √a प्लस √b। यहाँ पर यह संख्या पहले से दी हुई है तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, वहां पर जाके वर्ग हो जाएगा। तो √a प्लस √b का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इस वाले पूरे पार्ट में जब √a प्लस √b से डिवाइड करते हैं तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, बचेगा कौन सा, √a माइनस √b। और √a माइनस √ यहाँ पहले से ही उपस्थित है तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। तो √a माइनस √b का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब इसके हम वर्ग को खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए कि a का जब हम वर्ग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है a, और √b का करेंगे तो b प्लस 2ab आएगा। तो यहाँ पर 2√ab। इसी प्रकार हम ये वाला पार्ट का करेंगे, ये वाला पार्ट तो हमारा हो चुका है पहला। तो इसके बाद हम इसका करते हैं तो a प्लस b माइनस 2√ab। तो यह हमारा जो ऊपर वाले दोनों पार्ट है इनका हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए कि नीचे हमारे पास क्या बन रही है, सर्वसमीका। तो यहाँ पर a प्लस b और a माइनस b की यहाँ पर सर्वसमीका बन रही है। जब इसकी यह सर्वसमीका बन रही है तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a² माइनस
बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसका बनता है। और अंडर रूट अंदर हम अंडर रूट इस प्रकार से जब इसको गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर आएगा, तो बाहर क्या निकलेगा, हमारे पास ए निकलेगा। इसी प्रकार हम अंडर रूट बी और अंडर रूट बी का जब वर्क करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर आएगा और बाहर क्या निकलेगा, बी निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि नीचे वाले को हमने इस रूप में लिख रहे हैं और इस रूप में लिखेंगे, तो हमारे पास इन दोनों को जब हमने वर्क किया है तो हमारे पास ए आया है, और इन दोनों को हमने वर्क किया मतलब इनको गुणा किया है तो हमारे पास क्या आया, बी अंडर रूट बी स्क्वायर, जो बाहर निकाला तो बी आया। तो हम इसको ए माइनस बी के रूप में नीचे वाले पार्ट को लिख सकते हैं। इसके बाद एक्स प्लस वाई बराबर, तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला सेम पार्ट है और ये वाला सेम पार्ट है। यहाँ पर सिर्फ चिन्ह कैसा है, हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ये कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ए प्लस बी और ए प्लस बी है, तो यहाँ पर ये कितने हो गए, 2a प्लस बी, तो यहाँ पर 2a प्लस बी, a माइनस बी, तो यह हमारे पास क्या आ चुका है, यह फॉर्मूला आ चुका है। तो कभी भी हमारे पास इस रूप में कोई भी सवाल दिया हुआ है तो उसका हम डायरेक्ट इस प्रकार हल न करके उसको इस सब जो हमारे पास ये फॉर्मूला आया है इसमें डायरेक्ट रखेंगे और हमारा मान आ जाएगा। जैसे हम आपको एक सवाल इससे करके बता देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट, तो उसमें दिया हुआ है हमें x बराबर अंडर रूट 7 दिया हुआ है प्लस अंडर रूट 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3। इसी प्रकार y बराबर दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पर y बराबर भी हमें अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3, यह हमें सवाल दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है x प्लस वाई का मान हमारे पास कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो हमारे a और b के रूप में जो फॉर्मूला है x और y के, इसी प्रकार सेम के सेम हमने यहाँ पर लिखे हैं। सिर्फ a और b की जगह पर हमने यहाँ पर 7 रखा है और 3 रखा है। अब यहाँ पर देखिए कि जब भी हम इनको ऐड करते हैं x और y को, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, यदि इस रूप में है तो 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो यहाँ पर हमें a का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर a का मान हमें 7 दिया हुआ है और b का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। जब भी हम इनको सॉल्व करेंगे x प्लस वाई का मान, तो हमारे पास x प्लस वाई बराबर क्या आता है, 2a प्लस बी बटे a माइनस बी। तो हम इस वाले फॉर्मूले में इनको रख के, तो यहाँ पर 2 को तो हम ऐसे ऐसे रख देंगे, और a का मान हमें कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ है, और b का मान हमें 3 दिया हुआ है। यहाँ पर a का मान 7 है, 7 माइनस 3 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इसका 2 बाहर है, और ये 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, और नीचे कितना बचेगा हमारे पास, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 बचेगा। 2 से हम 2 को भाग दे देंगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास 2 से हम इसको काट देंगे 5 बार, तो हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो 5 आया है। इसी प्रकार हम देखिएगा नेक्स्ट की, यहाँ पर हमने x प्लस वाई का मान निकाला है। इसके बाद हम x माइनस वाई वाले फॉर्मूले की बात करते हैं। तो हम इस प्रेशन को पहले एक बार हटा देते हैं ताकि हम x माइनस वाई वाला जो फॉर्मूला बनेगा उसको ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए कि हमें x और y का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम x माइनस वाई वाला फॉर्मूला बना रहे हैं। तो x का मान यहाँ से रख रहे हैं अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b बटे अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा के चल रहे हैं, और अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b बटे अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b।
अब हम इसी को भी लघुत्तम लेकर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी और अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। तो यहाँ पर जब हमने इसका एलसीएम लिया है तो अंडर रूट ए और अंडर रूट बी का जब भाग देंगे तो ये वाला पार्ट इसमें कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर ये पहले से उपस्थित है तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। उसका इसी प्रकार यहाँ से जो ये वाला पार्ट है ये तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर वाला पार्ट है इसमें बच जाएगा। तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कि अब हम इसको जो सर्वसमीका है इसको खोल के लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी माइनस इस वाले खोलेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम इसको हल करेंगे तो इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि a माइनस बी और a प्लस बी की सर्वसमीका क्या बन के आती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट ए का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास a आएगा और b का करेंगे तो हमारे पास b आएगा। तो यहाँ पर a माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम इसको पहले तो अंदर गुणा कर देते हैं माइनस चिन्ह से, a प्लस बी 2 अंडर रूट ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पर देखिए कि इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आया है। तो ये वाला इसमें कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2 अंडर रूट ए बी और यहाँ पर 2 अंडर रूट ए बी है। तो यहाँ पर 4 अंडर रूट ए बी बटे ए माइनस बी। तो यह हमारे पास क्या आ चुके हैं, यह 2 फॉर्मूले आ चुके हैं जो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो कभी भी आपको इस रूप में दिया हुआ हो तो आपको इस रूप में इसको हल करना है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओगे और डायरेक्ट इसको हल करोगे। यहाँ पर जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिखा था अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 वाला, तो उसी में यहाँ पर यदि हम x माइनस y का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर a का मान 7 रखेंगे, b का मान 3 रखेंगे और नीचे भी 7 माइनस 3 करेंगे। तो हमारे पास जिसका आंसर आया वो क्या आया था, 7 इंटू 3 बटे 7 माइनस 3 का तो हमारे पास 4 आया था। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो हमारे पास क्या है, अंडर रूट 21 आया है। इसी के साथ हम आपको एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करवाते हैं ताकि आप सभी को अच्छा समझ में आए। तो यहाँ पर जैसे देखिएगा कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में x बराबर दिया हुआ है, हमें 3 दिया हुआ है प्लस अंडर रूट 2 दिया हुआ है और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अभी आप सभी को यह लग रहा होगा कि यहाँ पर हम सेम संख्या क्यों ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पर सेम संख्या ही लेनी है तभी ये फॉर्मूले में जो है सेटिस्फाई होगा, संतुष्ट होगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर y का मान ले रहे हैं तो y का मान अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और यहाँ पर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो ये एक हमने सवाल लिया है और इसमें हमसे पूछा गया है कि x प्लस वाई का मान कितना होगा और x माइनस वाई का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि अभी हमने देखा था कि जब हमने सर्वसमीका लिखी थी तो उसमें x प्लस वाई का जो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। और यदि माइनस के पूछे जाए तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो 4 अंडर रूट ए बी अपॉन a माइनस बी, हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए कि 2 को तो हमने ऐसे ऐसे रख दिया है। इसके बाद a हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर a बराबर हमें 3 दिया हुआ है और b का मान यहाँ पर हमें 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर a का मान हम 3 रखेंगे और b का मान हम 2 रखेंगे। तो यहाँ पर नीचे भी हम a का मान 3 रखेंगे और b का मान 2 रखेंगे। तो हमारे पास क्या आता है इसका आंसर
2, 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा, और 3 - 2 करेंगे 1 आएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 10 इसका आंसर आएगा। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि इस वाले में तो हमें देखिए कि ए और बी का मान हमें दिया हुआ है। तो 4√3 × 2 बटे 3 - 1, तो यहाँ पर कितना आया है हमारे पास? 4√6/1। तो 4√6 हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, यदि आप सभी ने ध्यान देकर समझा होगा तो। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी जो टाइप आता है, नेक्स्ट टाइप में हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये नेक्स्ट जो टाइप आ रहा है इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जामों में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हमारा कौन सा है? तो टाइप 6 की बात हम करते हैं। टाइप 6 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो टाइप 6 में देखिएगा कि यदि हमें दिया हुआ है इसमें कि x + 1/x = p दिया हुआ है, और एक तरफ दिया हुआ है हमें x - 1/x = p दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि इससे पहले तो हमने जो टाइप फर्स्ट में देखा था वहां पर क्या देखा था? x + 1/x = 1 आ रहा था, या 2 आ रहा था, या -1 आ रहा था, या 2 और -2 आ रहा था। तो हमने इससे पहले इनके बारे में बात की थी। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर p की जगह पर कुछ भी संख्या आ सकती है, उनके अलावा जो आ चुकी है उनके अलावा भी और भी संख्या आ सकती है, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी भी संख्या यहाँ पर p के स्थान पर आ सकती है इस टाइप में। तो यहाँ पर देखिए कि इस टाइप में हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यदि इसमें x² + 1/x² वाला पूछ ले, और यदि x³ + 1/x³ वाला पूछ ले, तो इन सवालों को हम कैसे ज्ञात करें? तो इसको देखिएगा कि हम यदि हमें x + 1/x = p दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर यदि हमें स्क्वायर वाला करना है कि x² + 1/x² करना है, तो पहले तो हम ये संख्या दी हुई है हमें p, उसका क्या कर देंगे? हम वर्ग कर देंगे, तथा जो स्क्वायर कर रहे हैं तो हम इसमें से जो -2 को इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो इसका जो फॉर्मूला बना है वो हमारे पास क्या बन के आया है? x² + 1/x = p² - 2। जो भी हमें यहाँ पर संख्या दी हुई है उसका पहले तो हमें वर्ग करना है और उसमें से 2 घटाना है। किसी भी कंडीशन में आप यह ना सोचे कि यहाँ पर यह अपने आप रखा है। तो कभी भी आपसे x + 1/x = p दिया हुआ है तो आपको स्क्वायर वाले में -2 करना है। पहले तो उस संख्या को स्क्वायर करना है और उसमें से 2 घटाना है। इसके बाद हम x³ वाले की बात करें तो x³ वाले में हमें यहाँ पर पहले तो जो संख्या दी हुई है उसका पहले तो हम क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब, और यहाँ पर देखिए कि क्यूब वाले में हम क्या घटाए ताकि हमारे पास x³ + 1/x सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पर पहले तो इसका हम क्यूब कर देंगे, तथा यहाँ पर क्यूब हो रहा है तो हम पहले तो इसको 3 से इसको घटाएंगे, और इसके बाद हम इसमें जो संख्या दी हुई है p उसको गुणा करके, तो हम जो हमारे पास जो इसका जो फॉर्मूला बन के आया है x³ + 1/x³ के रूप में, तो वो क्या है हमारे पास? p³ - 3p। तो इस प्रकार हम इनको हल कर सकते हैं। तो हमारे पास यदि हमें पॉजिटिव के रूप में दोनों दिए हुए हैं तो हम इनको इस तरीके से इसको हल करेंगे। यदि हमें यहाँ पर देखिएगा कि यदि हमें इस रूप में दिया हुआ है x - 1/x = p दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे हल करें? तो यहाँ पर देखिए कि इसमें तो हमें यदि पॉजिटिव दिया हुआ है
तो यहाँ पर तो हमने ये ऋणात्मक किया है, और यदि हमें यहाँ पर पहले से ही ऋणात्मक दिया हुआ है तो ये चिन्ह इसमें ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² ज्ञात करना है, तो इसमें हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर जो ये वाला चिन्ह है ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम जब इस रूप में है तो इस रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके नहीं +2 इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर यदि प्लस में है तो इस रूप में बनेगा इसका फॉर्मूला, और यदि यह ऋणात्मक चिन्ह के रूप में है तो इसका फॉर्मूला इस रूप में बन के आएगा। इस प्रकार यदि हमें x³ माइनस 1/x³ के रूप में दिया हुआ है तो इसको भी हम कैसे हल ज्ञात करें, तो यहाँ पर देखिएगा पहले तो हमने इसको क्यूब किया है, -3p इसमें से घटाया है। तो यहाँ पर भी देखिए पहले तो हम इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, और यहाँ पर हमने माइनस किया है तो यहाँ पर हम इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 3p। तो हमारे पास इसमें ये फॉर्मूले बन के आए हैं। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, इनको अच्छी तरीके से समझिएगा ताकि आप सभी को आ जाए। तो इनसे रिलेटेड हम अब आपको कुछ क्वेश्चन करवाते हैं जिससे आप सभी को और भी अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर इसको पहले तो हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम जो स्टेप फर्स्ट वाले हैं ये वाले इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है x + 1/x बराबर यहाँ पर 5 दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि x² + 1/x² ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा, और x³ और 1/x³ का मान कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि अभी हमने सूत्र लिखा है x + 1/x, और यहाँ पर p की जगह पर हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो x² के इसमें फॉर्मूले में रखते हैं, तो x² + 1/x करेंगे तो पहले तो p जो हमें संख्या दी हुई है उसका क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम 5 का यहाँ पर वर्ग कर रहे हैं, जो हमारे ये वाला फॉर्मूला है इससे देख रहे हैं। तो 5 का पहले हमने वर्ग कर दिया है तथा इसमें से 2 क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर देखिए 5 का जो हमारे पास जो वर्ग आता है वो 25 आता है, और इसमें से 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसमें से जो हमारा आंसर आया है वो 23 आया है, 23। इसके बाद हम क्यूब वाले की बात करते हैं। तो देखिएगा कि प्लस के रूप में दिया हुआ है हमें p का मान, तो क्यूब के रूप में जो मान दिया हुआ है उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं ताकि आप सभी को यह याद हो जाए। तो यदि आपको यह दिया हुआ है x³ 1/x³ दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करें। तो यहाँ पर देखिए x + 1/x बराबर 5 दिया हुआ है, p का मान हमें 5 है। तो यहाँ पर पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 का क्यूब करेंगे और 3 को हम इसमें रख के चलेंगे और p का मान वापस यहाँ से इसको गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 5 का क्यूब जो हमारे पास होता है वो 125 होता है, तथा इसमें से 15 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसका आंसर 110 इसका आंसर आएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप बताते हैं ये वाला क्वेश्चन करके। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा कि यदि हमें दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि x - 1/x बराबर 3 दिया हुआ है हमें। तो इसको हम कैसे ज्ञात करें, हमसे इसमें पूछा गया है कि x² 1/x² का मान कितना होगा, और x³ - 1/x³ का मान हमारे पास कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि 1 - x वाला हमारे पास इसका फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन रहा है, तो हमारे पास जो p का मान है वो हमें 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर p² का पहले तो हम यहाँ पर 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितना है, 9 + 2 = 11 आया है। इसी प्रकार इसमें भी देखिएगा
कि हम 3 का तो पहले क्यूब कर देंगे और प्लस 3 इंटू 3 कर देंगे, तो हमारे पास इसका जो घन आया है वो 27 आया प्लस 9। तो हमारे पास ये कितना हो चुका है, 36 हो चुका है। यही हमारा आंसर आया है। आज के लिए इतना ही। यदि आप सभी को हमारी आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं।